सांपों का नाम सुनते ही कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहीं डर तो कहीं आकर्षण। सांप हमेशा से इंसानों की कल्पना और कहानियों का हिस्सा रहे हैं। बच्चों की कहानियों से लेकर फिल्मों तक सांपों को रहस्यमयी और खतरनाक दिखाया गया है। लेकिन क्या वाकई सांप उतने डरावने हैं जितना हम सोचते हैं? बहुत से लोग सांपों को देखकर डर जाते हैं, जबकि कुछ लोग उनके रंग बिरंगे रूप और चालाकी से मोहित हो जाते हैं। सांपों के बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं, जिनमें से अधिकतर सच नहीं होती। सांपों का रहस्य और उनकी गुप्त जीवन शैली हमें हमेशा आकर्षित करती है। आज हम सांपों की दुनिया को करीब से जानेंगे। हम जानेंगे कि वे असल में कैसे होते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और क्यों हमें उनसे डरने की बजाय उन्हें समझना चाहिए। यह यात्रा छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक होगी। सांप, जिन्हें हम सर्प भी कहते हैं, सरीसृपों के एक विशेष समूह का हिस्सा है। ये जीव अपनी अनूठी शारीरिक संरचना और व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। इनका सबसे खास गुण है इनका लंबा बेलनाकार शरीर, जो बिना पैर का होता है। यह विशेषता उन्हें अन्य सरीसृपों से अलग करती है और उन्हें विभिन्न प्रकार के वातावरण में कुशलता से चलने में मदद करती है। इनकी शारीरिक संरचना ही इन्हें अद्भुत बनाती है। उनकी त्वचा छोटे छोटे शल्कों से ढकी होती है, जो चमकदार और मजबूत होते हैं। ये शल्क केराटिन से बने होते हैं, वही पदार्थ जो हमारे नाखूनों में पाया जाता है। ये शल्क उन्हें रेगिस्तान की गर्मी और जंगल की नमी जैसे कठोर वातावरण से बचाते हैं। समय समय पर सांप अपनी पुरानी त्वचा को उतारते हैं, जिसे केंचुली उतारना कहते हैं, और नई त्वचा प्राप्त करते हैं। सांपों की जीभ 2 फांकों वाली होती है, जो उन्हें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती है। वे अपनी जीभ को बाहर निकालकर हवा में मौजूद रसायनों को इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें अपने मुंह में स्थित जैकबसन के अंग नामक एक विशेष संवेदी अंग तक ले जाते हैं। इससे वे आसपास की गंध और कंपन को महसूस कर सकते हैं, शिकार को ढूंढ सकते हैं और खतरों से बच सकते हैं। यही उनकी खासियत है, जिससे वे शिकार पकड़ते हैं, अपने शिकार का पता लगाते हैं और उसे पकड़ने में मदद करते हैं और खतरा भांपते हैं। यह उन्हें जीवित रहने और अपने पर्यावरण में सुरक्षित रहने में मदद करता है। सांपों की आंखें बिना पलक के होती हैं, जो उन्हें एक अनोखी अभिव्यक्ति देती हैं। इसलिए वे हर समय खुली रहती हैं, जिससे लगता है कि वे हमेशा देख रहे हैं। हालांकि कुछ सांपों में एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जो उनकी आंखों को ढकती है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। उनकी सुनने की क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि उनके पास बाहरी कान नहीं होते हैं। लेकिन वे जमीन में होने वाले हल्के कंपन को आसानी से महसूस कर लेते हैं, जिससे उन्हें अपने आसपास की गतिविधियों का पता चलता है। सांपों के दांत बहुत तेज होते हैं, जो उन्हें अपने शिकार को पकड़ने और जकड़ने में मदद करते हैं। और कई सांपों के पास विष भी होता है, जिसका उपयोग वे शिकार को मारने या पंगु बनाने के लिए करते हैं, जिससे वे अपने शिकार को मार सकते हैं और उसे आसानी से खा सकते हैं। सांपों के शरीर में हड्डियां होती हैं, लेकिन उनकी हड्डियां बहुत लचीली होती हैं। लेकिन उनके शरीर का ढांचा बहुत लचीला होता है, जिसमें सैकड़ों कशेरुकाएं होती हैं, जो उन्हें आसानी से मोड़ने और घूमने की अनुमति देती हैं। इसी वजह से वे पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके शाखाओं के चारों ओर लिपट सकते हैं। पानी में तैर सकते हैं, जहां वे अपने शरीर को लहरदार गति से चलाते हैं, और छोटे छोटे छेदों में भी आसानी से घुस सकते हैं, जिससे वे शिकारियों से बच सकते हैं और छिपने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढ सकते हैं। उनकी चालाकी और अनोखा शरीर उन्हें प्रकृति का अद्भुत जीव बनाता है, जो अपने पर्यावरण के अनुकूल ढलने और जीवित रहने की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। भारत सांपों की विविधता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 300 से ज्यादा प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। इनमें से बहुत कम सांप ही जहरीले होते हैं। बाकी ज्यादातर सांप इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं होते। भारत में सबसे प्रसिद्ध जहरीले सांपों को बिग 4 कहा जाता है: कोबरा, करैत, रसेल्स वाइपर और सॉस्केल्ड वाइपर। इनके अलावा भारत में अजगर, रैट स्नेक, वाइन स्नेक, पानी के सांप और कई रंग बिरंगे सांप भी मिलते हैं। कुछ सांप खेतों, जंगलों, पहाड़ों और यहाँ तक कि घरों के आसपास भी पाए जाते हैं। हर सांप की अपनी खासियत होती है। कोई पेड़ों पर रहता है, कोई पानी में, तो कोई जमीन के अंदर बिलों में। भारत के सांप न केवल जैव विविधता का हिस्सा है, बल्कि कई सांपों को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी प्राप्त है। नागपंचमी जैसे त्योहार सांपों के सम्मान में मनाए जाते हैं। सांपों की इतनी विविधता भारत को सांपों की धरती भी बनाती है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में भी सांपों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। अफ्रीका का ब्लैक मांबा अपनी तेज रफ्तार और खतरनाक जहर के लिए जाना जाता है।
ऑस्ट्रेलिया में ताइपैन और ब्राउन स्नेक्स बहुत जहरीले माने जाते हैं। अमेरिका के रैटल स्नेक की पूंछ में घंटी जैसी आवाज आती है, जिससे वह खतरे का संकेत देता है। दक्षिण अमेरिका का बोआ कंस्ट्रिक्टर शिकार को अपने शरीर से लपेट कर मारता है। अफ्रीका में पाइथन बहुत बड़े आकार के होते हैं, जो बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। समुद्री सांप भी होते हैं, जो समुद्रों में तैरते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। हर देश के सांपों की अपनी खासियत होती है। कुछ सांप रंग बिरंगे होते हैं, तो कुछ इतने छुपने वाले कि उन्हें देख पाना मुश्किल है। सांपों की यह विविधता और उनके अनोखे गुण उन्हें पूरी दुनिया में खास बनाते हैं। सांप अपने स्वभाव से आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं। वे सामाजिक प्राणी नहीं हैं और अक्सर अपना जीवन अकेले ही बिताते हैं। वे शिकार करने के लिए बहुत धैर्य और चालाकी का इस्तेमाल करते हैं। घात लगाकर बैठना और सही मौके का इंतजार करना उनकी विशेषता है। सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए या तो उसे जहर से मारते हैं। उनके विष में शक्तिशाली रसायन होते हैं जो शिकार को तुरंत पंगु बना देते हैं, या अपने शरीर से लपेटकर दम घोंट देते हैं। ये सांप अपने शक्तिशाली मांसपेशियों का उपयोग करके शिकार को जकड़ लेते हैं, जिससे उनका रक्त संचार रुक जाता है। उनके खाने में मेंढक, चूहे, चिड़िया, मछली और छोटे जानवर शामिल होते हैं। कुछ सांप तो कीड़े और अन्य छोटे जीवों को भी खाते हैं। कुछ सांप बहुत धीमे धीमे रेंगते हैं। उनकी चाल में एक अलग ही आकर्षण होता है, तो कुछ बहुत तेज भी भाग सकते हैं। खतरे से बचने या शिकार का पीछा करने के लिए वे अपनी गति का उपयोग करते हैं। सांप अपने शिकार को पूरा निगल लेते हैं, क्योंकि उनके दांत केवल पकड़ने के लिए होते हैं, चबाने के लिए नहीं। क्योंकि उनके जबड़े बहुत लचीले होते हैं। निचले जबड़े 2 हिस्सों में बंटे होते हैं, जो अलग अलग हिल सकते हैं, जिससे वे बड़े शिकार को भी निगल सकते हैं। एक बार खाने के बाद कई सांप हफ्तों तक बिना खाए रह सकते हैं। ये उनकी धीमी चयापचय दर के कारण होता है। उनका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, जो उन्हें भोजन को धीरे धीरे पचाने में मदद करता है, जिससे वे बड़े से बड़ा शिकार भी पचा सकते हैं। कुछ सांप तो हिरण जैसे बड़े जानवरों को भी निगल जाते हैं। सांपों की त्वचा समय समय पर उतरती है, जिसे शेडिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया उनके विकास के लिए जरूरी है। इससे उनकी त्वचा नई और चमकदार हो जाती है। पुरानी त्वचा को उतारने के बाद सांप अधिक स्वस्थ और सक्रिय महसूस करते हैं। सांप अपने आसपास के माहौल में छुपना भी खूब जानते हैं, जिससे वे शिकारियों और शिकार दोनों से बच सकते हैं, जिससे वे खुद को शिकारियों से बचा पाते हैं। उनकी छलावरण क्षमता उन्हें जीवित रहने में मदद करती है। इन सब बातों से सांपों की दुनिया और भी रोचक बन जाती है। उनकी विविधता और अनुकूलन क्षमता हमें आश्चर्यचकित करती है। सांपों के बारे में हमारे आसपास कई तरह की कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से कई गलत धारणाएं या मिथक फैले हुए हैं, जो अक्सर डर और गलत जानकारी पर आधारित होते हैं। इन मिथकों की वजह से सांपों को बेवजह नुकसान पहुंचाया जाता है। सबसे आम मिथक है कि सभी सांप जहरीले होते हैं और हर सांप इंसान के लिए जानलेवा खतरा है, जबकि सच्चाई ये है कि केवल कुछ ही सांप जहरीले होते हैं। दुनिया में सांपों की लगभग 3600 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 600 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। बहुत से सांप इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते और वे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये सांप चूहों और कीड़ों को खाकर फसलों को बचाते हैं। कई लोग मानते हैं कि सांप बदला लेने के लिए पीछा करते हैं और अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता है तो वे उसे ढूंढकर काटते हैं, जबकि सांप कभी भी इंसान का पीछा नहीं करते, क्योंकि उनका मकसद बदला लेना नहीं होता। वे केवल अपनी रक्षा के लिए हमला करते हैं जब उन्हें लगता है कि वे खतरे में हैं या उन्हें छेड़ा जा रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि सांप दूध पीते हैं और सांपों को दूध पिलाना शुभ होता है, लेकिन असल में सांप दूध नहीं पीते। सांप पानी पीते हैं और उन्हें दूध पचाने में दिक्कत होती है। वे केवल मांसाहारी होते हैं और जीवित शिकार ही खाते हैं, जैसे कि चूहे, मेंढक और कीड़े। एक और मिथक है कि सांपों के पास मोती होते हैं या उनके सिर में कीमती पत्थर होते हैं, या वे संगीत सुनकर नाचते हैं और बीन की धुन पर झूमते हैं। लेकिन ये सब कहानियां हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। सांपों को संगीत सुनाई ही नहीं देता, क्योंकि उनके कान नहीं होते। वे केवल कंपन महसूस कर सकते हैं, जो उन्हें जमीन के माध्यम से महसूस होता है। ये जरूरी है कि हम सांपों को लेकर फैली गलतफहमियों को दूर करें और लोगों को सही जानकारी दें। सही जानकारी से ही हम सांपों से सुरक्षित भी रह सकते हैं और बिना डरे उनके साथ रह सकते हैं और उन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। सांप हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें उन्हें बचाना चाहिए।
सांपों को मारने की बजाय हमें उन्हें समझना और बचाना चाहिए ताकि हमारी प्रकृति का संतुलन बना रहे। एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी और सबसे बड़ा सांप माना जाता है। यह दक्षिण अमेरिका के अमेज़न जंगलों में पाया जाता है। एनाकोंडा का शरीर बहुत मोटा और लंबा होता है। कभी कभी यह 30 फीट से भी लंबा हो सकता है। इसका वजन 250 किलो तक हो सकता है, जो इसे और भी खास बनाता है। एनाकोंडा जहरीला नहीं होता, लेकिन यह अपने शिकार को अपनी ताकतवर पकड़ से मारता है। वह पानी में रहना पसंद करता है और ज्यादातर समय झीलों, नदियों या दलदलों में छुपा रहता है। एनाकोंडा अपने शिकार के पास चुपचाप पहुंचता है और उसे लपेटकर दम घोंट देता है। एनाकोंडा की कहानी फिल्मों और किताबों में भी खूब दिखाई जाती है। उसकी विशालता और रहस्य लोगों को रोमांचित करता है, लेकिन असल में वह इंसानों से दूर ही रहता है और बिना वजह हमला नहीं करता। उसकी दुनिया जितनी विशाल है, उतनी ही रहस्यमयी भी है। सांप प्रकृति के संतुलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे खेतों में चूहों की संख्या को नियंत्रित करते हैं और जंगलों में दूसरे छोटे जानवरों को भी। अगर सांप न हो तो ये छोटे जानवर बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे और फसलें नष्ट कर सकते हैं। सांपों की वजह से किसान की फसलें सुरक्षित रहती हैं। सांप खुद भी कई बड़े पक्षियों और जानवरों का शिकार बनते हैं। इस तरह वे खाद्य श्रृंखला का ज़रूरी हिस्सा हैं। वे जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। सांपों के जहर से कई दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, जो इंसानों के लिए जीवन रक्षक साबित होती हैं। सांपों की मौजूदगी से ही प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। अगर सांप कम हो जाए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए सांपों का संरक्षण हर किसी के लिए ज़रूरी है। सांप भले ही डरावने लगते हों, लेकिन वे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वे न केवल फसलों की रक्षा करते हैं, बल्कि कई बीमारियों को फैलने से भी रोकते हैं। सांपों के बिना प्राकृतिक चक्र अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमें सांपों को मारने या डरने की बजाय उन्हें समझने और बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सांपों की घटती संख्या हमारे लिए खतरे की घंटी है। जंगलों की कटाई, प्रदूषण और शिकार की वजह से कई सांपों की प्रजातियां संकट में हैं। हमें उनके आवास को बचाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि सांप हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। आइए हम सब मिलकर सांपों को बचाने का संकल्प लें। सांपों की रक्षा करना प्रकृति की रक्षा करना है। जब हम सांपों को समझेंगे तो डर की जगह ज्ञान और प्यार आ जाएगा। सांपों की दुनिया सचमुच अद्भुत और सीखने लायक है।